अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है या यूनिट 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी सारी एक्सरसाइज हमने सोल्व कर ली थी। आज की इस लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। अब इसके अंदर स्टार्टिंग में तो एमसीक्यूज हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और फिर आगे सारे सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा और ये जितने भी आगे सवाल मौजूद हैं वो सारे हम करेंगे और लास्ट में मैं एमसीक्यूज करूंगा। एमसीक्यूज को लास्ट में मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको हर एक एमसीक्यू का सिर्फ जवाब ना पता हो, ये भी पता हो कि ये जो जवाब है ये कैसे आया। तो मतलब हम एमसीक्यूज को समझ समझ के उनके जवाब लगाएंगे। इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी और पेपर में अगर कोई वो अपने से भी एमसीक्यूज बनाकर आपको देता है तो आप वो सोल्व कर पाओगे। बाकी इनके जवाब तो आपको पता है कि बुक के पीछे भी लिखे होते हैं एक्सरसाइज में। तो मकसद ये नहीं होता जवाब बताना, मकसद ये है कि जवाब आया कैसे, ये आपको समझाना मकसद है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आपको जौन सा सवाल देखना है, कुछ भी देखना है, मैंने हर एक का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो देख के अगर अच्छी लगे, कुछ भी समझ आए तो आपने कमेंट में बताना भी है और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन के बताएं जीरो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वजाहत करें। नीचे भी दो सवाल है तो वन बाय वन इन तीनों को करते हैं। तो पहले मैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है इसी को ही पहले सोल्व कर लेता हूँ। तो वो हमने लिख लिया इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। यस, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वाकई ही जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बल्कि कोई भी रियल नंबर हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने शुरू में भी जब हमने ये चीज़ें समझी थी तब भी मैंने बताया था। मान लें कि आपके पास 2 लिखा हुआ है, अभी लिखने में तो ये 2 है और ये एक रियल नंबर है, ठीक है। आपके पास 2 लिखा हुआ है, ये एक रियल नंबर है, लेकिन आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख सकते हो इस तरीके से 2 प्लस 0 आयोटा। अब देखो साथ में आयोटा आ गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, क्योंकि फर्क कोई नहीं पड़ता, आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा और 0 2 में प्लस होकर 2 आएगा। लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में तो लिखा गया ना, तो अब इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। तो यही बात है कि हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर 0 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको थोड़ा अब एक्सप्लेन भी कर देते हैं, उसने कहा हुआ है एक्सप्लेन भी करना है आपने, तो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कि आ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन दी फॉर्म, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस शक्ल में लिखते हैं a प्लस बी आयोटा। मतलब शुरू में कोई नंबर होता है फिर दूसरे नंबर के साथ आयोटा आता है। इसी तरीके से हम जीरो को भी लिख सकते हैं। फॉर जीरो हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो बराबर है 0 प्लस 0 आयोटा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे ये लिखा होता है शुरू में कोई रियल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर भी रियल नंबर है, उसके बाद आयोटा वाला नंबर होना चाहिए, यहाँ पर भी आयोटा के साथ हमने 0 लिख दिया। 0 इसलिए लिख लिया ताकि ये सारा मल्टीप्लाई प्लस हो गया, एंड पे 0 ही बचे, क्योंकि नंबर तो एक्चुअली में 0 था हमारा, लेकिन उसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख लिया। लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ सो 0 सेटिस्फाई द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 0 भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात हम शुरू में बता चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि 0 क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है। बल्कि 0 की जगह कोई भी नंबर है आप उसे इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलें अब इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। वो कहता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, के कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट इज अ रियल नंबर। आपके पास रियल नंबर वापस आएगा। अब ये कैसे आएगा इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। मान लें कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं a प्लस बी आयोटा। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसका कॉन्जुगेट ले लें। तो कॉन्जुगेट आपको पता है कैसे आता है, ऊपर बाहर आती है और आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो a माइनस के बी आयोटा, ये दो नंबर आ गए, एक नंबर और एक उसका कॉन्जुगेट। तो हमने क्या करना है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या जवाब आएगा। तो मैं z को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके ही कॉन्जुगेट के साथ। तो z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा और उसके कॉन्जुगेट की है जी a माइनस के बी आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि एक प्लस में एक माइनस में है, तो इस पे वो फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र।
नीचे लिख लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू भी ए है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो ये पूरी दूसरी वैल्यू बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी आयोटा का स्क्वायर। फर्दर देखें, ए का स्क्वायर आपके पास होगा ए, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ए का स्क्वायर होगा ए माइनस ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये जो आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। अब इसे सोल्व करें, ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें, आपने जब एक नंबर z को उसके कॉन्जुगेट z बार से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कोई नंबर आया। अब इस नंबर में कहीं पर भी आपके पास आयोटा आया नहीं आया, खत्म हो गया आयोटा, तो इसका मतलब है ये सारा नंबर क्या है, एक रियल नंबर ही है। तो यही बात हमने उसको बता दी थी शुरू में कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया सोल्व। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट में हमने ये लिखा हुआ है कि स्टेट द कंडीशन, उस कंडीशन को एक्सप्लेन करें या लिखें फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो बराबर होने की क्या कंडीशन है, उन कंडीशन को लिखें। तो लिखते हैं जी, वैसे आपकी बुक में टॉपिक मौजूद है इक्वल नंबर या इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने उस टॉपिक से ही ये चीजें देख के लिख लेनी है, मैंने भी वहीं से देख के लिखी है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्ज कर लेते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 हम ले लेते हैं और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 ले लेते हैं, ये सारा आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों एक ही कंडीशन में बराबर हो सकते हैं। और वो कंडीशन क्या है, अगर दोनों के जो रियल पार्ट है, जो रियल पार्ट है ना इसका, रियल पार्ट ऑफ z1 किसके बराबर हो जाए, रियल पार्ट ऑफ z2 के, यानी कि अगर दोनों का रियल हिस्सा रियल हिस्से के बराबर हो जाए, और एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए। जैसे रियल पार्ट एक दूसरे के बराबर हुए उसी तरीके से इमेजिनरी भी एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो मैं यूं भी लिख सकता हूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ पहले वाले का नंबर बराबर होगा दूसरे पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के, दूसरे नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, अगर तो दोनों नंबर के इमेजिनरी और रियल हिस्से एक दूसरे के बराबर हो जाए, फिर हम कह सकते हैं कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। अब इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के बराबर होगा, इसमें रियल पार्ट क्या था x1 और इसका रियल पार्ट क्या था x2, मतलब कि x1 किसके बराबर हो जाए, x2 के बराबर हो जाए, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या था y1, आयोटा के साथ वाला होता है इमेजिनरी पार्ट और वो y1 था, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया y1 बराबर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y2 होगा। तो पहले वाले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी के बराबर होगा, इसी तरीके से रियल भी बराबर हो गए। अगर तो ये कंडीशन हो गई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का हर एक नंबर एक दूसरे के बराबर है तो फिर ही वो बराबर होंगे, अदरवाइज वो बराबर नहीं हो सकते। इसकी मैं एक एग्जांपल भी आपके सामने लिख देता हूँ। एक नंबर है जी ये इस तरीके से 2 + 3 आयोटा, और एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा। अब ये आपस में कभी भी बराबर नहीं है क्योंकि इसका रियल पार्ट 2 है और इसका रियल पार्ट 3 है, तो रियल पार्ट ही बराबर नहीं है, तो ये तो बराबर नहीं हो सकते। मान ले अगर ये रियल पार्ट इनके सेम हो जाते, यहाँ पे 3 आ जाता है और यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ मैं, अब बिल्कुल सेम हो गए। अब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि इनका रियल पार्ट भी बराबर हो चुका है और इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के बराबर हो चुका है। अच्छा, एक और चीज, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो तब भी ये बराबर नहीं हो सकते थे, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए +2 है, यहाँ पे -2 हो गया, तो तब भी ये बराबर नहीं होना था। बराबर होने के लिए हर चीज सेम होनी चाहिए, फिर वो बराबर होते हैं। ले जी, हमने इसका पहला जो क्वेश्चन था जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट थी, हर एक को एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इसमें लिखा हुआ है आयोटा 37, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आयोटा 37 है, मैं यूं लिखता हूँ आयोटा स्केयर लिखूंगा मैं अंदर, अब बाहर कोई ऐसी वैल्यू लिखूंगा जिसको मल्टीप्लाई करवा के या तो 37 ही आ जाए या उसके कोई करीब तरीन रकम आए, तो वो 18 बनता है। 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आएगा, लेकिन ऊपर 37 है, एक आयोटा बच गया तो उससे मल्टीप्लाई लगा के साइड पे लिख देंगे जो बच गया। अब यहाँ पे देखिए आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो यहाँ -1 आ जाएगा, ऊपर आ गया 18
मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब माइनस की जो पावर है अगर इवन हो तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 18 एक इवन नंबर है तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और 1 की पावर 18 1 ही रहता है तो प्लस 1 आ गया मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा वापस आयोटा ही आ जाएगा, और प्लस लिखना ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जी, आपके पास आपका पहले पार्ट का जवाब आ गया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो पार्ट 2 है इसका। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप पहले मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हो, तो मैं अलग अलग ही कर लेता हूँ। आयोटा 13 है, इसको भी पहले मैं आयोटा स्केयर की शक्ल में लिखता हूँ, और बाहर कोई ऐसी रकम मल्टीप्लाई करवा के 13 या उसके करीब आए तो वो 6 है, 6 टू द 12 हो जाएगा, एक आयोटा बच गया, उसे मल्टीप्लाई लगा के मैंने अलग से लिख लिया। फिर ये वाला मल्टीप्लाई, अब आयोटा 11 है तो मैं लिखूंगा आयोटा स्केयर, बाहर ऐसी रकम के 11 या उसके करीब आए तो 2 5 द 10 होगा, तो 5 आ गया, एक आयोटा बच गया, उसे हमने बाहर लिख लिया अलग से। अब देखिए आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, पावर आगे 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर की जगह इधर भी आएगा माइनस, बाहर पावर 5 है तो 5 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ गया। अब माइनस के ऊपर पावर इवन आ जाए तो वो +1 हो जाता, तो ये हो जाएगा +1, प्लस ना भी लिखूं सिंपल 1 भी लिख दूंगा तो उसका मतलब यही है कि वो +1 हो गया, +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पावर जो है वो ओड है तो माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस ऐसे रहेगा, और 1 की पावर 5 1 नहीं आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब ये वाला आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये वाला आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये प्लस क्या वो माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर दे आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और +1 मेरे पास फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, ये काम आप पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं तो अभी तो आपके लिए ये चीज़ें और आसान है। तो ये इसका पार्ट 2 था, आप मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 आयोटा की पावर आप देख सकते हैं कि इसमें माइनस में है, तो पहले तो इसे प्लस कर लेते हैं, इससे सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। प्लस के लिए अब क्या करूंगा, मैं फ्रैक्शन चेंज करूंगा, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है ना, मैं 1 को ऊपर ले आऊंगा और ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा की पावर -9। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी, 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए माइनस के ऊपर जो पावर है, बल्कि ये 9 नीचे आके प्लस हो जाएगा ना, इसलिए तो हम नीचे लेके आ रहे हैं ताकि पावर प्लस हो जाए। चलें, अब देखिए ये जो माइनस है, माइनस के ऊपर पावर क्या है, ओड है, तो ओड आ जाए तो माइनस माइनस ही रहता है, और आयोटा की पावर 9 बन जाएगा, आयोटा की पावर आ गई 9। अब इसे आयोटा की पावर जो 9 है ना, अब इसे हमने सोल्व करना है, 1 डिवाइडेड बाई, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, आयोटा को मैं लिख लेता हूँ आयोटा स्केयर, और बाहर आ जाएगा 4, 4 टू द 8 हो जाएगा। अभी भी एक आयोटा कम है तो वो मल्टीप्लाई लगा के साइड पे लिख देते हैं हम, फिर 1 डिवाइडेड बाय, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, और बाहर पावर 4 है तो पावर 4 आएगी, मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ जाएगा। फर्दर आप देखें तो 1 डिवाइडेड बाय, माइनस के ऊपर जो पावर है इवन है, ये बाहर वाला माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है वो इवन है, तो ये हो जाएगा +1 का 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, तो +1 आ गया मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय, अब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा ही आ जाएगा, आयोटा 1 आयोटा आ गया। अब आपने सोल्व तो कर लिया, लेकिन अब ये आयोटा नीचे आ गया, इसे अब हमें मजीद सोल्व करना पड़ेगा, तो रैशनलाइजेशन करते हैं, जब भी नीचे आयोटा आ जाता है हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 ओवर माइनस आयोटा एज इट इज। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा को ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास वापस आयोटा ही आ जाएगा, और ये दोनों आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा का स्केयर बन जाएगा। अगला काम मैं यही कर देता हूँ, ऊपर वाला आयोटा एज इट इज रहेगा,
ये माइनस भी एज इट इज, आयोटा का स्केयर जो है उसकी वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। और आखिरी स्टेप है जी, ये आ गया हमारे पास आयोटा। नीचे आप देखें, बल्कि इसको मैं थोड़ा आगे ही कर देता हूँ, आयोटा डिवाइडेड बाय, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और नीचे आ जाएगा +1, और नीचे 1 लिखो या ना लिखो खैर है, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, आयोटा ही बचेगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपना। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक आपका था ये इसका पार्ट 3। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का तरीका क्या है कि पहली वैल्यू को पकड़ेंगे और आगे वाली दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 से 15, फिर 3 ने आगे 6 से मल्टीप्लाई होना। और अब आप देख सकते हैं कि 6 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस, 6 3 था 18, साथ में आ जाएगा आयोटा। ओके, अब 3 हो गया, अब 4 की बारी है। 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 4 माइनस क्या और 5 प्लस क्या, तो प्लस माइनस माइनस, 4 5 दा 20, 4 5 दा आ गया 20, और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब 4 ने आगे 6 से मल्टीप्लाई होना, तो दोनों माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 4 दा 24, दोनों के पास आयोटा भी है, तो आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर बन जाएगा। फर्दर 15 एज इट इज। अब ये दोनों आयोटा वाली है ना, तो दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकती है, दोनों के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, अलामत माइनस रहेगी, तो ये हो जाएगा 38 आयोटा प्लस 24, आयोटा स्केयर है, स्केयर होता है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1, देन 15, यहाँ से माइनस के 38 ही रहेगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 24, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा। अब ये जो 15 है, 15 और 24 ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। 15 प्लस क्या है और 24 माइनस क्या है, तो माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 24 गए या 24 में से 15 गए, तो बचेगा आपके पास 9। अब बड़े वाली वैल्यू माइनस में है तो साथ में आएगा माइनस, और ये जो आयोटा वाली वैल्यू थी एज इट इज रहेगी 38 आयोटा। ले जी, आपने इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया और आपका ये आंसर है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो ये इसका था फोर्थ पार्ट। मूव करते हैं फिफ्थ की तरफ। तो पांचवा पार्ट आपके सामने है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि दरमियान में डिवाइड की अलामत आ गई है, तो इनको पहले मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख देता हूँ, उसके बाद फर्दर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, तो एज इट इज आ गया। डिवाइड में आएगा 5 - 7 आयोटा, 5 - 7 आयोटा। अब जब भी इस तरह की फॉर्म में लिखा हो आपके पास, तो आप उसकी रैशनलाइजेशन करते हैं, तो इसके साथ भी हम रैशनलाइजेशन ही करेंगे। तो 3 + 4 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड ये वाला आ जाएगा 5 - 7। अब रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, आपको ये चीज़ें पता है, आप पूरे पढ़ चुके हैं चैप्टर को, कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो यही माइनस था, तो यहाँ पे आके +7 आयोटा आ गया, डिवाइड इसी वैल्यू के साथ मैं डिवाइड भी कर दूंगा, तो 5 + 7 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपस में होंगे मल्टीप्लाई। ये 3 जो है 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 दा 15, 3 5 दा 15। अब 3 ने आगे 7 से मल्टीप्लाई होना, तो 3 7 दा 21, और साथ में आयोटा भी आ गया। अब 3 हो चुके हैं, अब बारी है 4 की। 4 ने 1 बाय 1 दोनों से होना है, तो 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा, 4 5 दा 20, साथ में आयोटा, क्योंकि 4 के साथ भी आयोटा था। अब 4 ने मल्टीप्लाई होना है 7 के साथ, तो 7 4 दा 24 आ जाएगा, प्लस 20 28 आएगा, तो 28 आ गया। और आयोटा भी दोनों के साथ है, तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा, डिवाइड। अब दोनों नीचे आप देखेंगे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a + b × a - b, वो बराबर होता है a² - b²। तो सेम यही चीज है, इसको भी हम लिखेंगे a² मतलब 5 का स्केयर माइनस b² मतलब कि 7 आयोटा का स्केयर आ गया। उसके बाद 15 एज इट इज, प्लस 21 आयोटा और 20 आयोटा दोनों प्लस किया, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 41 आयोटा हो जाएंगे। अब यहाँ दे पर 28 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लिख दी हमने, डिवाइड। अब देखिए 5 के ऊपर स्केयर है तो वो 25 हो जाएगा,
-7 के ऊपर स्केयर है तो ये 49 होगा, 7 का स्केयर 49 होता है, और आयोटा का स्केयर होगा -1। 15 प्लस 41 आयोटा, अभी ये ऐसे ही रहेंगे, प्लस माइनस माइनस 28 आ जाएगा, डिवाइड 25, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 49 1 से मल्टीप्लाई होकर 49 ही आ जाएगा। फर्दर आप देखें ये 15 और ये वाला 28 ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। हमारे पास बचेगा 13, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस थी, और प्लस के 41 आयोटा एज इट इज आ गया, डिवाइड, अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो जमा होकर ये हो जाएगा 74। आप इस 74 को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, -13 के नीचे अलग से हो गया 74, और 41 के नीचे हमने इसे अलग से लिख लिया 74, और साथ में आयोटा है तो वो भी आएगा। नहीं जी, इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। उम्मीद है कि आप ये भी समझ चुके होंगे। कहीं पे इशू हो आप ज़रूर कमेंट करें, अगर ना इशू हो तब भी कमेंट करके बता दो, फिर वीडियो को शेयर कर दें। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका 5 पार्ट कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कहता है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। आपने इस z का 2 इनवर्स फाइंड करना है, एडिटिव भी और मल्टीप्लिकेटिव भी। तो सबसे पहले एडिटिव फाइंड कर लेते हैं। देखिए किसी भी नंबर का, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनका एडिटिव इनवर्स कैसे आता है, आप इनको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब कि आपके पास ये जो नंबर z है, z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा, आप इनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास इनका एडिटिव इनवर्स आएगा। तो मैं इनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास -z इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, यानी कि अलामतें बदल देगा, तो ये हो जाएगा -8। ये प्लस का 9 है तो ये भी माइनस के 9 आयोटा हो जाएगा। नहीं जी, ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ गया। सिर्फ इतना सा काम होता है एडिटिव इनवर्स में। अब बात करते हैं हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, अब वो फाइंड करते हैं। देखिए आपके पास जो नंबर z है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा z-1, ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। अब इसका मतलब क्या होता है, 1/z, ये इसका मतलब होता है। अब z की जगह पे मैं z की वैल्यू पुट कर देता हूँ। z की वैल्यू थी 8 प्लस 9 आयोटा, तो 8 प्लस के 9 आयोटा, ये है मेरे पास z इनवर्स। अब इसको आप रैशनलाइज कर लें तो z इनवर्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/8 प्लस 9 आयोटा एज इट इज। रैशनलाइजेशन में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 8 माइनस के 9 आयोटा आएगा, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9 आयोटा। अब ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वापस यही आ जाएगा मेरे पास 8 माइनस के 9 आयोटा, डिवाइड, नीचे देखें एक प्लस में एक माइनस में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। मतलब जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब पहली का स्केयर और फिर दूसरी का स्केयर। पहली वैल्यू 8 है तो 8 का स्केयर आ जाएगा, तो 8 का स्केयर, माइनस दूसरी वैल्यू 9 है तो 9 का स्केयर आ जाएगा, 9 आयोटा का स्केयर आ गया। ये हमारे पास जी इनवर्स था जिसे हम फाइंड कर रहे हैं। देन 8 माइनस के 9 आयोटा एज इट इज, डिवाइडेड बाय 8 का स्केयर होता है 64 माइनस 9 का स्केयर होता है 81, और आयोटा का स्केयर होता है -1। फर्दर देखें ऊपर तो एज इट इज रहेगा, वो तो नहीं होंगे प्लस माइनस, क्योंकि ए के साथ आयोटा ए के साथ नहीं है। नीचे देखिए 64 एज इट इज, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और 81 1 से मल्टीप्लाई होके 81 आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 145। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, उसको कुछ भी नहीं किया हमने। अब ये जो 145 है इसे मैं सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ हर एक के नीचे, तो 8 के नीचे अलग लिख लिया 145 माइनस
9 के नीचे मैंने अलग लिख लिया 145, साथ में आयोटा भी आ जाएगा। नहीं जी, इस तरीके से आपके पास जी का इनवर्स भी आ चुका है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इनवर्स कैसे आया। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें उसने आपको z1 और z2 की वैल्यू दे दी हुई है और आपने इसको वेरीफाई करना है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे फिर राइट साइड को सोल्व करेंगे, दोनों का जवाब सेम आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मैंने लिख लिया z1 प्लस z2 और ऊपर 12 है। अब ये z1 प्लस z2 है तो मैं इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। z1 की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। ये z1 की वैल्यू आ गई, प्लस आगे लिखा हुआ z2, तो z2 की जगह पे z2 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा, तो 2 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर बार भी है तो हम भी बार लगा देंगे इस तरीके से। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब प्लस माइनस हो तो उससे ओपन कर देते हैं हम। तो 3 प्लस 4 आयोटा प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 2 प्लस 3 आयोटा बचेगा। ऊपर बार है तो ऊपर बार आ जाएगी। ये 3 और 2 जमा हो जाएंगे आपस में, 3 और 2 जमा हो गए 5 हो जाएगा, और आयोटा वाली जमा होगी तो 4 और 3 7 हो जाएगा, प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। ऊपर आ गई बार। अब बार का मतलब होता है कि आपने उसका कॉन्जुगेट लेना होता है, और उसका तरीकेकार क्या है कि आपने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। तो ये प्लस था, ये हो जाएगा -7 आयोटा। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, z1 प्लस z2 का ऊपर जो बार था वो आ गया। ये चीज आपने सोल्व कर ली, ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखते हैं, तो ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब आप देख सकते हैं कि z1 के ऊपर अलग से बार है प्लस z2 के ऊपर अलग से बार है, तो इनकी वैल्यूज लिखेंगे और उनके ऊपर अलग अलग से हम बार लगाएंगे। तो सबसे पहले z1 है, तो z1 की वैल्यू थी 3 प्लस 4 आयोटा, z1 की जगह पे आ गया 3 प्लस 4 आयोटा। ऊपर बार है तो हम भी बार लगाएंगे, प्लस z2 की वैल्यू, z2 की थी हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, तो z2 की जगह पे आ गया 2 प्लस 3 आयोटा। ऊपर बार है तो बार आ गया। पहले इनके बार को सोल्व करेंगे, इसका मतलब होता है आपने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में अलामा चेंज कर देते हैं आयोटा की, तो ये प्लस था, ये हो जाएगा -4 आयोटा, प्लस यहाँ पर भी आप देखें कि अलामा चेंज हो जाएगी, ये 3 आयोटा था तो ये माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। ब्रैकेट आप लगा लें। अगले स्टेप में हम ये वाली ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाद जब प्लस या माइनस आ जाए तो फिर उन्हें ओपन करके आप लिख देते हैं 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप देखें जी 3 और 2 ये दोनों जमा होकर 5 हो जाएंगे, और -4 और -3 माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस रहती है। 4 और 3 7, साथ में आ गया आयोटा। तो आप देख सकते हैं 5 माइनस 7 आयोटा, यहाँ पर भी आया था 5 माइनस 7 आयोटा था। तो ये जवाब था z1 प्लस z2 का अलग अलग से बार लिया था, तो ये जवाब आ गया। तो लिहाजा साबित हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। हैंस प्रूव आप यूं भी लिख सकते हैं, आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि z1 प्लस z2 का इकट्ठा बार ले ले, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों का अलग अलग बार लेने से, z1 प्लस z2 के। लें जी, आपका आंसर आ गया। यही आपको साबित करना था, वो आपने कर दिया। उम्मीद आप समझ चुके होंगे। ये इसका पार्ट 1 था। मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 आपके सामने है। इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के और फिर ऊपर बार है, तो पहले तो वैल्यूज पुट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले z1 की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, तो ये z1 की जगह z1 की वैल्यू आ गई। आगे z2 है तो उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, तो ये z2 की भी वैल्यू आ गई। ऊपर बार है तो आप भी बार लगा दें। अब सबसे पहले चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई का तरीका आपको पता है कि पहली वैल्यू आगे वाली दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, प्लस 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा आयोटा।
अब 4 आयोटा की बारी है, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, 4 टू द 8 आयोटा। अब 4 ने आगे 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो 4 3 द 12, और दोनों के पास आयोटा है तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर हो जाएंगे। अब ऊपर बार को अभी कुछ भी नहीं किया तो बार एज इट इज ही आता जाएगा। अब ये देखें जी, 6 तो ऐसे रहेगा, 9 और 8 इन दोनों को जमा करेंगे तो 17 आयोटा आ जाएगा, प्लस 12 एज इट इज, आयोटा स्केयर की जगह पे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई। फर्दर आप देखें तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, 17 आयोटा भी ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस 12 वन 12 हो जाएगा, ऊपर आ गया बार। अब ये 6 और -12, तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है तो -6 आएगा, प्लस 17 आपके पास एज इट इज, आयोटा भी एज इट इज, ऊपर आ गया बार। अब बार खत्म करेंगे तो आयोटा का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, -6 ऐसे रहेगा, इसके साथ प्लस था तो ये हो जाएगा -17 आयोटा। नहीं जी, ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जिसके अंदर हमने g1 मल्टीप्लाई g2 और दोनों का इकट्ठा बार मालूम किया था। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, इसमें भी वैल्यूज पुट कर देते हैं पहले, तो g1 की और g2 की मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। तो मैंने दोनों की वैल्यू लिख दी, g1 की भी g2 की, इन दोनों का जो बार है वो अलग अलग था तो हमने भी अलग अलग से दोनों के ऊपर बार लगा दिया। अब इस पहले बार को हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो बार खत्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 -4 आयोटा हो जाएगा। आपको पता है आयोटा का साइन चेंज होता है आयोटा वाली वैल्यू का, तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये हो जाएगा -3 आयोटा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, -3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 है आयोटा। अब 4 की बारी है, 4 देखिए माइनस में है तो माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 ने पहले 2 से मल्टीप्लाई होना है, 2 प्लस क्या है 4 माइनस का प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 और साथ में आ गया आयोटा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 द 12 हो जाएगा, और दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर हो जाएगा। उसके बाद 6 ऐसे ही, इनको देखें तो माइनस के 17 आएगा, 17 आयोटा, प्लस 12 आयोटा स्केयर है तो उसकी वैल्यू आ गई -1, फिर 6 माइनस के 17 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 12 वन 12। अब 12 और 6 आपस में माइनस होंगे तो 12 में से 6 गए तो 6 बचा, लेकिन बड़ी के साथ माइनस थी तो माइनस आ गया, और ये वाला माइनस के 17 आयोटा एज इट इज। और ये किसका जवाब आ गया आपके पास, g1 बार मल्टीप्लाई g2 बार, अलग अलग था। तो आप देख सकते हैं कि इसका जवाब और इसका जवाब सेम आया, -6 -17 आयोटा, -6 -17 आयोटा। तो हम ये बात कर सकते हैं कि हैंस प्रूव, तो लिहाजा ये बात साबित हो गई कि आप g1 मल्टीप्लाई करके g2 का फिर बार लें, या पहले आप g1 का बार ले लें और फिर g2 का बार ले लें और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आपका जवाब सेम आएगा। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ये इसका पार्ट 2 था। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3, तो थर्ड पार्ट आपके सामने है। इसमें अब मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि g1 डिवाइड हो रहा है g2 के साथ, और फिर आपने डिवाइड करने के बाद क्या लेना है, इसका ऊपर बार लेना है। तो मैं पहले इनको डिवाइड कर लेता हूँ, फिर जो जवाब आएगा उसका ऊपर हमने इसका बार ले लेंगे, बार मतलब कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो मैं पहले g1 डिवाइडेड बाय g2 कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं बार साथ साथ लिखूंगा वो यूज तो होना नहीं अभी, लेकिन उसकी वजह से क्वेश्चन आपका थोड़ा गंदा सा हो जाएगा। तो g1 की वैल्यू लिखते हैं 3 + 4 आयोटा डिवाइड g2 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। अब आपको पता है कि जब भी आपके पास इस तरह कुछ लिखा आ जाए, आपने उसको रैशनलाइजेशन के जरिए सोल्व करना होता है, और उसका मेथड भी आपको पता है, 3 + 4 आयोटा ऐसे ही रहेगा, ये सारी वैल्यू ऐसे रहेगी, डिवाइड 2 + 3 आयोटा। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये प्लस था, यहाँ पे आ जाएगा -3 आयोटा डिवाइडेड बाय, सेम यही वाली वैल्यू के साथ डिवाइड भी करेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप,
तो सबसे पहले ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 टू द 6 माइनस, अब 3 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है ना, तो ये माइनस का था तो माइनस आ गया, 3 3 द 9 आयोटा आ गया। उसके बाद 4 की बारी है, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू द 8 प्लस 8 आयोटा आ गया। अब इस 4 ने मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ, तो 4 3 द 12 माइनस के 12 दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब नीचे डिवाइड, नीचे आप देख सकते हैं कि सेम वैल्यूज हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो वो फॉर्मूला लगेगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, दूसरी वैल्यू है 3 आयोटा का स्केयर। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर मतलब पहली का स्केयर माइनस बी स्केयर मतलब दूसरी का स्केयर। 6 ऐसे ही 9 और 8 प्लस माइनस है, माइनस होंगे, 9 में से 8 गए तो ए का आयोटा बच गया और माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, माइनस 12 वैसे ही आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर होता है 4 माइनस 3 का स्केयर होता है 9 और आयोटा का स्केयर होता है -1। फिर 6 माइनस आयोटा ऐसे ही माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +12 और डिवाइड 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +9 1 द 9 हो गया। ऊपर आप देखते हैं कि 12 और 6 दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस होकर ये हो जाएगा 18 माइनस क्या आयोटा एज इट इज, और ये दोनों जब ऐड होंगे 9 और 4 ये ऐड होकर हो जाएंगे 13। अब इस 13 को आप दोनों के साथ अलग करके लिख सकते हो, तो मैं 18 के नीचे 13 अलग कर देता हूँ और आयोटा के नीचे 13 को अलग लिख लेता हूँ। अभी तक ये मेरे पास क्या है z1 डिवाइडेड बाय z2 आया। अब मैं क्या करूँगा, इसका बार ले लूँगा, तो मैं z1 डिवाइडेड बाय z2 का बार ले लेता हूँ, तो दोनों वैल्यूज़ के ऊपर बार आ जाएगा। 18/13 माइनस आयोटा/13 के ऊपर भी बार आ गया, और बार को सोल्व करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सिंपल। 18 डिवाइडेड बाय 13 ये प्लस था माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा/13। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 है ना, 1/13 आयोटा को आप साइड पे करके भी लिख सकते हैं। तो z1 डिवाइडेड बाय z2 का बार आ गया। अभी तक सिर्फ हमारे पास क्या आई है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को यहाँ पे सोल्व करता हूँ और देखते हैं जवाब सेम आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे अब हम करेंगे अपना राइट हैंड साइड का काम। सबसे पहले तो देखिए ऊपर z1 है, तो z1 की वैल्यू लिख देता हूँ 3 + 4 आयोटा। अब z1 के ऊपर बार है तो इधर भी बार आएगा, डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू लिखते हैं जी 2 + 3 आयोटा। अब z2 के ऊपर भी बार है तो इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। तो पहले स्टेप में तो हम इनके बार को सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर वैसे जैसे इसको सोल्व किया था रैशनलाइजेशन के तरीके से, तो बार खत्म करूंगा तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा -3 - 4 आयोटा डिवाइड, यहाँ पर भी ये आयोटा का साइन चेंज होगा तो 2, ये प्लस है तो -3 आयोटा हो जाएगा। यहाँ तक ये काम हो गया। अब सिंपल इसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। रैशनलाइजेशन आप यहाँ पे भी सीख चुके हैं, पहले भी सीखा होगा आपने, पूरा चैप्टर कर लिया, तो आपको ये चीज़ें अब बहुत आसान आपको लगती होंगी। तो 2 - 3 आयोटा ऐसे ही इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे इस तरीके से, ये माइनस है तो इधर आके प्लस, इसी के साथ ही हम डिवाइड भी कर देंगे 2 + 3 आयोटा। अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 द 6 प्लस 3 आगे इस वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, 9 आयोटा आ जाएगा। अब इस -4 की बारी है तो -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 2 द 8 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद -4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 आयोटा दोनों के पास है तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्केयर आ गया। अब बारी है नीचे वाली वैल्यूज की। नीचे आप देख सकते हैं कि दोनों सेम है, बस अलामतें डिफरेंट है, तो वो किसके बराबर होता है, पहली का स्केयर मतलब 2 का स्केयर आ गया माइनस दूसरी का स्केयर, दूसरी वैल्यू है 3 आयोटा का स्केयर। अब 6 तो ऐसे ही इनको आप देख लें, दोनों आयोटा वाली हैं प्लस माइनस हो जाएंगी, अलामतें डिफरेंट है तो माइनस होगी, 9 में से 8 गए तो 1 आयोटा बच गया, बड़ी वाली प्लस में थी तो प्लस में बचा, माइनस के 12 आयोटा स्केयर है, स्केयर की जगह पे आ गया -1 डिवाइड 2 का स्केयर हो जाएगा 4
माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर है तो वो -1 हो जाएगा। 6 ऐसे ही माइनस प्लस आयोटा है वो भी ऐसे ही, ये मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 12 वन 12 हो जाएगा। डिवाइड 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 9 वन 9 हो गया। तो 6 और 12 जमा होंगे तो 18 आ जाएगा, प्लस के आयोटा हो जाएगा और डिवाइड 9 और 4 जमा होकर 13 हो जाएगा। आप इस 13 को दोनों को नीचे सेपरेट कर सकते हैं, तो 18 के नीचे 13 अलग हो गया, प्लस आयोटा के नीचे 13 अलग हो गया। आप यहाँ पे भी आयोटा को थोड़ा अलग से लिख सकते हैं, 18/13 प्लस, वैसे यूं भी लिख सकता हूँ 1/13, आयोटा को साइड पे लिख लूँगा। नहीं जी, आपके पास ये आंसर आ गया Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार, और आप देख सकते हैं कि दोनों का जवाब बिल्कुल सेम आया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव, लिहाजा साबित हुआ कि Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 का होल का बार, मतलब पूरी रकम का जो बार है, ऐसे लिखना चाहिए। यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देता हूँ, ऐसे लगेगा पूरी वैल्यू का बार है, ये सारे का जो बार है वो इसके बराबर होगा कि अलग अलग का बार ले लें Z1 डिवाइडेड बाय Z2 के। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। कहीं भी इशू हो आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो का समझ आए तब भी कमेंट करके बताया करें। तो इसी के साथ इसका जो थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, इसकी भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। लिखा हुआ है जी Z1 का मॉडुलस है, तो मॉडुलस फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो मैं Z1 की वैल्यू लिख देता हूँ। Z1 की वैल्यू में दी हुई है उसने 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। अब मॉडुलस कैसे आता है? मॉडुलस इस तरीके से आता है कि आप रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके उनके जमा कर देते हैं अंडर के अंदर। तो रियल पार्ट इसका 3 है तो 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट 4 है तो 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इनको जमा करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का जो अंडर रूट होता है वो 5 होता है। नहीं जी, इस तरीके से क्या आ गया, Z1 का मॉडुलस आ गया आपके पास। ये थी हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे हम इसकी राइट हैंड साइड को, वो ये है। तो आपके सामने राइट हैंड साइड, अब इसको जरा गौर से पहले समझे कि करना क्या है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले Z1 है और Z1 के ऊपर बार है, मतलब हम Z1 का पहले बार लेंगे, मतलब कॉन्जुगेट लेंगे, फिर बाहर माइनस है तो फिर उसे माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये सब करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मॉडुलस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले Z1 है तो मैं Z1 लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें बार बार ऊपर वैल्यू ना देखनी पड़े। तो Z1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, तो Z1 की जगह पे आ गया 3 + 4 आयोटा। अब Z1 है उसका मुझे क्या लेना है, बार लेना है, या कह लेंगे कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट के लिए मैं ऊपर लाइन लगा देता हूँ 3 + 4 आयोटा, ये ऊपर लाइन लगा दी हमने। कॉन्जुगेट में आपको पता है आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, तो 4 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। ये आ गया Z1 का मॉडुलस बार आ गया। अब अगला काम क्या है कि हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ये देखे ना माइनस है, तो अब मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस Z1 बार इज इक्वल टू, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 - के 4 आयोटा। माइनस अंदर जाएगा तो अलामतें बदल देगा, ये हो जाएगा -3, ये माइनस था तो ये हो जाएगा +4 आयोटा। तो माइनस के Z1 बार, ये सारा हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए अब मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करना है। अब मैं इसका मॉडुलस फाइंड करता हूँ, तो -Z1 बार, अब इसका हम लेंगे मॉडुलस। मॉडुलस का वही तरीका जो ऊपर आपको बताया कि आपने रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर लेना है। रियल पार्ट है -3, तो -3 का भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट है 4, तो 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाता है +3 का स्क्वायर होता है 9, +4 का स्क्वायर होता है 16, -Z1 बार और आ गया मॉडुलस। इनको जमा करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो देखिए दोबारा जवाब हमारा सेम आ गया, सेम टू सेम।
और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो -z1 के कॉन्जुगेट का हमने मॉडुलस किया तो वो भी 5 आया। तो अब हम नीचे लिख देते हैं हैंस प्रूव, लिहाजा साबित हुआ कि अगर हम z1 का मॉडुलस फाइंड करें तो वो बराबर होगा z1 के कॉन्जुगेट का नेगेटिव के मॉडुलस के बराबर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर, उम्मीद आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक था आपका ये इसका पार्ट 4। मूव करते हैं 5 की तरफ। तो 5वां पार्ट है, इसमें आप देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने लिख ली है। अब इसके अंदर बता क्या रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर आप z2 का एक बार मोड़ लें, एक बार मोड़ नहीं है ये कॉन्जुगेट है, वैसे यहाँ मैं बार कहूँगा कि आप z2 का एक दफ़ा कॉन्जुगेट फाइंड करें फिर दूसरी बार कॉन्जुगेट फाइंड करें। 2 बार अगर आप कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, पहले वाला नंबर ही आ जाएगा, z2 ही वापस आ जाएगा। तो करते हैं, सबसे पहले तो मैं z2 को लिख लेता हूँ कि वो है क्या। z2 की वैल्यू लिख लेते हैं, वो थी 2 + 3 आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा आ गई। अब z2 के ऊपर पहली बार बार है तो मैं पहली बार बार फाइंड करता हूँ। z2 ये आ गया, इसके ऊपर बार, इसकी वैल्यू के ऊपर भी आएगा। अब बार खत्म करेंगे तो क्या आएगा, ये आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ये आ गया, z2 का बार आ गया। अब ये पहली बार आया, अब मुझे इससे दूसरी बार फिर लेना है तो मैं अगेन से इसके ऊपर कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा या इसके ऊपर बार ले लूंगा, इसी के ऊपर ही दोबारा बार ले लूंगा। तो 2 - 3 आयोटा का भी दोबारा बार आएगा। अब क्या होगा, फिर वही बार के आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 ये माइनस है तो ये हो जाएगा +3 आयोटा। ये मेरे पास क्या आ गया, z2 पहला बार और ये दूसरा बार। अब आप देखें कि ये जो वैल्यू है ये सेम टू सेम वापस वही आ गया जो z2 की थी। ये देखें 2 + 3 आयोटा, ये भी क्या है 2 + 3 आयोटा। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि z2 का जब मैंने पहली बार बार लिया, दूसरी बार बार लिया, तो वो किसके बराबर आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड थी ना, इसे हमने लेफ्ट साइड कहा, तो किसके बराबर आ गया, राइट साइड के बराबर आ गया। बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूव, लिहाजा साबित हुआ कि अगर मैं z2 का 2 बार कॉन्जुगेट लेता हूं तो दोबारा क्या आ जाएगा, z2 ही मेरे पास आ जाएगा। लें जी, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये इसका 5वां पार्ट था। मूव करते हैं 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट आपके सामने है। इसमें मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब इसमें देखिए z1 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है z1 के कॉन्जुगेट के साथ। तो करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले तो z1 है तो मैं यहाँ पे z1 की वैल्यू लिख देता हूँ, वो है 3 + 4 आयोटा। तो 3 + 4 आयोटा आ गया। फिर z1 की ही वैल्यू है और ऊपर कॉन्जुगेट है, मतलब बार है। तो 3 + 4 आयोटा मैंने यहाँ पर भी लिख दिया और ऊपर मैंने बार लगा दिया। तो पहले तो इस बार को सोल्व कर लेते हैं। तो 3 + 4 आयोटा एज इट इज। इसको सोल्व करने का तरीका आप सीख चुके हैं। आयोटा का साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। वैसे आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं कि पहली को पकड़े दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा ले, नहीं तो फॉर्मूला भी एक बन रहा है आपके सामने है कि एक वैल्यू प्लस में है, सेम वही वैल्यू माइनस में भी है। तो वो किसके बराबर होता है, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर पहली वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस दूसरी वैल्यू है 4 आयोटा, तो दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, -4 का स्क्वायर आता है 16 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो 9 माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 हो जाएगा। दोनों को जमा किया तो 25 आ गया। लें जी, आपके पास ये आ गया, अपनी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब इसकी राइट हैंड साइड को लिखते हैं और इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लिख ली। इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे z1 का क्या लेना है, पहले मॉडुलस फाइंड करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है। वैसे इसका z1 का मॉडुलस हम इस वाले सवाल में कर चुके हैं फाइंड। ये देखें, आप को मैं चाहूँ तो यहीं से डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन चलें सवाल अलग गया तो इसको अलग से दोबारा से ही सोल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। z1 का मॉडुलस लेना है तो z1 की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, वो है हमारे पास 3 + 4 आयोटा। मॉडुलस ले लेते हैं तो z1 का मॉडुलस बराबर है 3 प्लस, मॉडुलस में क्या करते हैं कि स्क्वायर लेते हैं दोनों का, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा
प्लस 4 का भी स्केयर आ जाएगा। 3 का स्केयर होगा 9, 4 का स्केयर होगा 16, दोनों का जमा किया तो 25 आ जाएगा, और 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 होता है। लें जी, ये आ गया z1 का मॉडुलस। अब राइट हैंड साइड है क्या थी कि z1 के मॉडुलस का अब आपने स्केयर लेना है, तो अब मैं दोनों तरफ स्केयर दूंगा। तो z1 का मॉडुलस इसके ऊपर भी स्केयर आ गया और इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आ गया। तो z1 का मॉडुलस स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर हो जाएगा 25। लें जी, ये आपके राइट हैंड साइड का जो अभी 25 आया था और लेफ्ट हैंड साइड का भी 25 आया, तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि हैंस प्रूव, लिहाजा ये बात साबित हो गई कि अगर मैं z1 के कॉन्जुगेट को या z1 को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराऊं, या फिर इस z1 का मॉडुलस लेके उसका स्केयर ले लूं, जवाब बराबर ही आएगा। नहीं जी, यही हमने प्रूव करना था, हमने कर दिया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है समझे होंगे। मूव करता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपने पीछे जितना भी काम कर लिया हुआ ना, उसके बाद ये सवाल तो आप खुद ही कर सकते हो, जुबानी कर सकते हैं, लेकिन हम करवा देंगे, लेकिन आप जुबानी एक बार खुद इससे जरूर ट्राई करें। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों की वैल्यू दी हुई है, आप बस वैल्यू लिखे और मल्टीप्लाई कर दे। तो सबसे पहले z1 और z2 को मुझे मल्टीप्लाई कराना है, तो z1 है पहले, तो z1 की वैल्यू लिख लेता हूँ 5 + 4 आयोटा, फिर z2 की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो तरीका सिंपल है कि 5 को पकड़ेंगे, आगे वाली दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 5 × 3 = 15, उसके बाद 5 × 2 = 10 प्लस के 10 आयोटा हो गया। अब 4 × 3 = 12 प्लस 12 आयोटा साथ में आ गया, और 4 × 2 = 8 प्लस 8। अब आयोटा दोनों के पास है तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 15 तो एज इट इज, इनको ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के पास आयोटा, तो ये हो जाएगा 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा का स्केयर हो जाएगा -1। फिर आ गया 15 + 22 आयोटा एज इट इज, ये प्लस माइनस -8 आ जाएगा, 8 × 1 = 8। अब ये 15 है और ये 8 है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, इनको माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और प्लस 22 आयोटा एज इट इज। लें जी, आगे बाद जवाब आ गया। z1 और z2 आपने फाइंड करना था, आपने कर लिया। तो इतने सिंपल से ये सवाल है, ये आप सारा काम पहले कर चुके हैं। तो ये इसका था पार्ट 1। मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो इसका सेकंड पार्ट आपके सामने है, z1 / z2। तो वैल्यूज पुट करते हैं और इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले z1 / z2 मैंने लिख लिया। अब मैं इनकी वैल्यू लिखता हूँ। तो z1 की वैल्यू देख लेते हैं जी, क्या है, 5 + 4 आयोटा, तो 5 + 4 आयोटा z1 की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू थी हमारे पास 3 + 2 आयोटा, तो 3 + 2 आयोटा आ गई। अब इसको रैशनलाइज करेंगे। ये आपको पता है कि जब भी नीचे आयोटा वाली वैल्यू आ जाए तो उससे हम रैशनलाइज करके ही ख़त्म करते हैं। तो नीचे आ गया 3 + 2 आयोटा एज इट इज़। अब रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, नीचे वाली ही वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो साइन चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट में, तो 3 - 2 आयोटा ऊपर भी और नीचे भी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 3 = 15 माइनस 5 × 2 = 10 आयोटा। अब 4 की बारी है। 4 × 3 = 12 प्लस 12 आयोटा आ गया, और 4 × 2 = 8, तो प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा अच्छे से लिख लें ये चीज़। अब नीचे आप देखें कि सेम वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इस पर फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² वाला। तो a² मतलब पहली का स्केयर, वो है 3 का स्केयर, माइनस b² मतलब दूसरी वैल्यू, वो है 2 आयोटा, इसका स्केयर आ गया। ऊपर है जब 15, दोनों के साथ एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस होंगे, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 आयोटा बचेगा। अब बड़ी के साथ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस आएगा, -8 आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर होता है 9, -2 का स्केयर होता है 4, और आयोटा का स्केयर क्या आएगा, -1 आएगा। इसके बाद 15 + 2 आयोटा एज इट इज,
ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 वन द 8 डिवाइड 9, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 4 वन द 4, 15 और 8, 15 और 8 जमा हो रहे हैं तो इनको जब जमा करेंगे तो 23 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 9 और 4 जमा होंगे तो 13 आ जाएगा। अब इस 13 को आप दोनों के नीचे अलग करके भी लिख सकते हैं, तो 23 के नीचे 13 अलग हो गया प्लस 2 आयोटा के नीचे 13 अलग हो गया। इस तरीके से आपने z1 डिवाइडेड बाय z2 की भी वैल्यू फाइंड कर ली। यही आपको करनी थी। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, कोई नया काम नहीं किया हमने, पुराने काम ही करते आ रहे हैं। तो इसी के साथ इसका ये जो सेकंड पार्ट था वो भी हो गया। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट आपके सामने है। इसमें अब देखेंगे आपको पहले z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर z2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये सारा काम इकट्ठा ही करेंगे। तो मैं z1 कॉन्जुगेट z2 ऐसे लिख देता हूँ। अब इनकी पहले वैल्यूज लिखता हूँ। z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 आयोटा आ गई। अब z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है तो इसके ऊपर भी हम बार लगा देते हैं। ये बार है, वैसे बार ही कहेंगे। z2 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसके ऊपर भी हमने बार लगा दिया। अब इसका साइन चेंज करेंगे बार खत्म करने के लिए। तो प्लस 4 है तो ये हो जाएगा -4, तो 5 माइनस के 4 आयोटा। इधर भी ऐसे ही होगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस के 2 आयोटा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 हो जाएगा। 5 आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस में है वो माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10, साथ में आ गया आयोटा। अब 4 की बारी है। -4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 आयोटा। अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 टू द 8, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्केयर हो गया। फर्दर चलते हैं। तो 15, दोनों आयोटा ही हैं, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, तो ये अलामत माइनस से रहेगी लेकिन प्लस हो गई है, 22 बन जाएगा। 22 साथ में आ गया आयोटा प्लस 8 एज इट इज, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया। 15 माइनस के 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 वन द 8 हो गया। अब आप देखें ये 15 है और ये 8 है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे 15 माइनस 8 तो 7 बचेगा, और माइनस के 22 आयोटा एज इट इज। नहीं जी, आपके पास जवाब आ गया। आपने z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया था z2 के कॉन्जुगेट के साथ, तो आपके पास ये जवाब आया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, सिंपल सा था। तो इसके साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और मूव करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो इसका फोर्थ पार्ट हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि z1 मल्टीप्लाई z2 के साथ हो रहा है, और फिर उसका हमने लेना है मॉडुलस। अब ये इतना सा जो हिस्सा है ना कि z1 और z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये काम पहले हम कर चुके हैं सी के ही पहले पार्ट के अंदर। ये देखिए z1 मल्टीप्लाई z2, तो इतना इतना हिस्सा तो पहले हम चूंकि कर चुके हैं, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। मैं यहीं से इसी के सारी मल्टीप्लिकेशन को उठाता हूँ और वहां पे लेके जाके लिख देता हूँ, ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप पहले भी आप कर लिया हुआ है, तो बार बार एक ही काम क्यों करें हम। लें जी, हमने इसको कर लिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। साइड पे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन है, तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 है ये हमारे पास। तो नीचे भी मैं हर जगह ये लिख देता हूँ, तो वो हमने लिख लिया। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे, क्या करेंगे कि इसका मॉडुलस लेंगे। ये जो चीज़ है ना सीधी लाइन है, मतलब मॉडुलस लेना है। अब मैं इसका मॉडुलस ले लेता हूँ, तो z1 और z2 का लेंगे मॉडुलस। मॉडुलस का तरीकाकार क्या होता है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्केयर लेने होते हैं। तो रियल पार्ट 7 है तो 7 का भी स्केयर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला हिस्सा होता है वो 22 है तो 22 का भी स्केयर आ जाएगा। अब इनको सोल्व करें बस। 7 का स्केयर हो जाएगा 49, प्लस 22 का स्केयर होगा 484। अब दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों को जमा करेंगे तो 533 आ जाएगा, √5 3
3। अब इसका अंडर रूट होता नहीं है तो ये बस इतना ही रहेगा आपका जवाब, और यही आपका जवाब है। तो g1 और g2 का आपने मॉडुलस फाइंड कर लिया। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहीं पर भी इशू आए तो आप कमेंट करके साथ साथ चीज़ें पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो तब भी आप हमें कमेंट करके ये चीज़ बता सकते हैं, हमें इससे हौसला अफजाई होती है। तो मूव करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए वो कहता है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आपने इस z का रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं z की वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वैल्यू हमने लिख दी। अब ये जो पावर है ना इसकी माइनस में, अगर मैं इस पावर को प्लस बनाना चाहता हूँ तो मुझे फ्रैक्शन चेंज करना पड़ेगी। यानी कि अभी इसके नीचे 1 है तो मैं 1 ऊपर ले आऊँगा, ये सारी वैल्यू नीचे ले आऊँगा, तो इसका जो पावर है ना वो प्लस में हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 प्लस 7 आयोटा हो जाएगी, और पावर इसकी हो जाएगी +1 लिखना जरूरी नहीं होता, मैं नहीं भी लिखता तो मतलब यहाँ पे इसकी पावर 1 नहीं है। अब आपको पता चल चुका होगा क्या करना है। जब भी नीचे आ जाए आयोटा वाली वैल्यू तो उसको रैशनलाइज ही करते हैं। इसकी भी रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2 + 7 आयोटा एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 7 आयोटा, और देन डिवाइडेड बाय 2 - 7 आयोटा। अब ये दोनों आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होंगी, तो ये सारी वैल्यू जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 से मल्टीप्लाई होके वापस वही चीज़ आ जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब आप नीचे देखिए सेम वैल्यूज हैं, साइन डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पे सादा सा फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब है 2 का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, और माइनस b का मतलब दूसरी वैल्यू वो 7 आयोटा है, तो 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देख लें जी 2 - 7 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। तो 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर +1, 49 1 से मल्टीप्लाई होकर 49 ही आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और 49 ऐड होके 53 बन जाएंगे। 53 को आप सेपरेट कर लें, 2 के नीचे अलग कर लेता हूँ मैं, 2 डिवाइडेड बाय 53 माइनस 7 के नीचे अलग कर लेता हूँ, 7 डिवाइडेड बाय 53 आयोटा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या रियल है और क्या इमेजिनरी है। जो आयोटा वाला हिस्सा होता है वो इमेजिनरी है, और उसके आयोटा के बगैर वाला रियल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियल पार्ट होगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 53, और इमेजिनरी पार्ट वो आयोटा वाली वैल्यू है, वो है -7। माइनस अगर साथ में हो तो वो भी आता है, -7 डिवाइडेड बाय 53। लें जी यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप समझे होंगे, कहीं पे इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ज़रा से भी मिस्टेक कर दी कहीं पर भी तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा, तो इसको ज़रा अच्छे से देख लें। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें वो कहता है सोल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर z एंड w। कि आपने z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। साइमल्टेनियस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन एक ही होता है। मतलब अगर मैं z की कोई वैल्यू निकालता हूँ वो इन दोनों के लिए वैलिड होगी। इसी तरीके से अगर मैं w को कोई वैल्यू निकालता हूँ तो वो वैल्यू भी दोनों के लिए वैलिड होगी। मतलब किसी में भी पुट कर दो जवाब सेम ही आएगा। अब इनको सोल्व कैसे किया जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, तो दो तरीके होते हैं। पहले तरीके में ये होता है कि आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज करते हुए किसी एक की वैल्यू निकालो। मतलब कि अगर आप पहली को यूज करते हुए मैं किसी तरीके से इसमें से z की कोई वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर वो जो z की वैल्यू निकली होगी उसे मैंने कहाँ पुट करना होता है, दूसरी इक्वेशन में करना होता है, तो वहां से मेरे पास w की भी वैल्यू आ जाती है। एक तो ये तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि आप इन दोनों इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करके प्लस माइनस कर दें
और एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और एक बच जाएगा। जैसे कि अगर इसकी बात करूं मैं किसी भी तरीके से, जैसे कि इसमें पहले ही ऑलरेडी जी वाला हिस्सा सेम है, आगे इसके आगे भी आयोटा है, इसके आगे भी आयोटा है। मैं अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये सारा हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, डब्ल्यू बच जाएगा दोनों तरफ। तो डब्ल्यू को मैं सोल्व करके प्लस माइनस करके जो कुछ भी करके डब्ल्यू की वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ। तो पहला तरीका ये था कि आप एक की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों को आपस में इस तरीके से प्लस माइनस करो कि एक जो वेरिएबल है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाए, तो बाकी जो बच जाएगा उसकी वैल्यू आगे बस आ जाएगी। तो देखना होता है हर एक सवाल में कि क्या चीज़ ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती है, ज़्यादा आसानी से हो सकता है। अगर इसकी बात करूँ ना, मैं अगर इसमें से जी की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करने की कोशिश करूँ तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। जी की वैल्यू बहुत एक लेंथी जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये सारा हिस्सा पहले इधर जाएगा माइनस होगा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं ये काम करूंगा कि मैं इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके आपस में उनको माइनस कर दूंगा, ताकि एक हिस्सा जो है बिल्कुल खत्म हो जाए, जी वाला डब्ल्यू बच जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये काम मैंने करना है। तो टाइम बचाने के लिए मैं सवाल के अंदर ही इनको नाम दे देता हूँ। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों में आप देखें कि जी का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, दोनों के साथ आयोटा है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगा तो ये जी वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा सारा, सिर्फ बच जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। यही काम मैंने करना है। तो उसके लिए मैंने अपनी दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं क्या करने लगा हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 2 को। तो 1 भी लिख ली, 2 भी लिख ली। अब इनको माइनस करते हैं। जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सबकी अलामतें बदल दी। अब आप इनको देखें, ये प्लस का जी, ये माइनस का जी आयोटा, ये प्लस का जी आयोटा, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये तो खत्म हो गया। अब बच्चा ये, इनको अब हम लिख देते हैं ऐसे ही, क्योंकि इनके जो आप देख सकते हैं शुरू वाले कोएफिशिएंट वो डिफरेंट है, तो इनको अब डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे, पहले हमें लिखना पड़ेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, वो है 2 माइनस के आयोटा डब्ल्यू, और फिर नीचे वाली वैल्यू माइनस, अब ये वाली अलामत चलेगी इसकी माइनस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, इनको देखेंगे हो सकते हैं 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, और प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा तो माइनस होगा, 3 में से 1 गए तो 2 आयोटा बच गया। लेकिन बड़े वाली के साथ चूंकि माइनस है तो माइनस के 2 आयोटा आएगा आपके पास। फर्दर आप देखें कि इन दोनों के पास W मौजूद है, तो दोनों में से मैं W को निकाल लेता हूँ कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा 2 माइनस आयोटा, ये बचेगा। यहाँ से भी W कॉमन निकल गया ना, तो ये सारा हिस्सा बच जाएगा। अंदर बचेगा माइनस इंटू 3 प्लस आयोटा, ये बच जाएगा। इसके गिर्द भी चले ब्रैकेट लगा ले, अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इसको ऐसे रहने दे 1 माइनस 2 आयोटा, इसका भी कुछ नहीं कर सकते हम। यहाँ पर अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस आ चुके हैं, तो अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ये बनेगा 2 माइनस आयोटा, ये जो माइनस है इनके अलामतें बदल देगा, तो ये जगह माइनस 3 और माइनस के आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। फर्दर देखते हैं, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है ये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 बचा, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस रहती है, तो एक और एक जमा होकर 2 आयोटा हो जाएंगे, 2 आयोटा हो गए, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा आ गया। अब मुझे चूंकि W की वैल्यू चाहिए, तो ये सारा हिस्सा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके ही हो जाएगा डिवाइड। W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 1 और माइनस के 2 आयोटा आ गया। अभी भी W की वैल्यू मुकम्मल तौर पे नहीं आई, क्योंकि बटे के नीचे आयोटा वाली वैल्यू है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगी, तो करते हैं। W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस के 2 आयोटा। रैशनलाइजेशन में आप जानते हैं कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 1 प्लस 2 आयोटा
यहाँ पे माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, रैशनलाइजेशन में साइन चेंज कर देते हैं तो 1 माइनस माइनस 1 और यहाँ पर भी प्लस 2 आयोटा। अब इनको आपस में हमने करना है मल्टीप्लाई, तो W इज इक्वल टू, अब ये जो 1 है 1/1 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस -1 ही आ जाएगा, प्लस यही 1 आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 आयोटा ही वापस आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं -2, अब -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों माइनस किया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 2 साथ में आ गया आयोटा। अब -2 ने +2 से मल्टीप्लाई होना है तो प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, आयोटा दोनों के पास है तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। इस तरीके से ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी। अब नीचे भी आप कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन नीचे एक शॉर्टकट है, फॉर्मूला बन रहा है, सेम वैल्यूज है, एक माइनस में एक प्लस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला लग गया। ए स्केयर की जगह पे -1 है तो -1 का स्केयर आएगा, फिर माइनस बी स्केयर की जगह पे यहाँ पे 2 आयोटा है तो 2 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा का स्केयर आ गया। W इज इक्वल टू -1, ये देखिए दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो गए, प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, -4 आयोटा स्केयर की जगह पे आ गया -1 डिवाइडेड बाय, माइनस का स्केयर प्लस होता है और 1 का स्केयर 1 होता है, -2 का स्केयर हो जाएगा 4 और आयोटा का स्केयर हो जाएगा -1। फर्दर आप देखें तो W इज इक्वल टू -1 एज इट इज प्लस 4 आयोटा भी एज इट इज। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 4 1 4 आ गया, डिवाइड 1, ये भी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और 4 1 4 हो जाएगा। मजीद यहीं पे ही कर देता थोड़ा सा, देखें ये 4 है और ये -1 है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस होंगे तो आपके पास 3 बचेगा, तो 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, प्लस ये वाला 4 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 + 4 होता है 5। अब आप इस 5 को दोनों के साथ अलग करके लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल टू 3 के साथ मैंने 5 अलग कर लिया, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 अलग कर लिया, साथ में आ गया आयोटा। नहीं, जिस तरीके से आपने W की तो वैल्यू प्रॉपर निकाल लिया है, अब इसी W की वैल्यू को आप पकड़ें, ऊपर वाली किसी भी क्वेश्चन में लिख दें, चाहे 1 में लिख दें चाहे 2 में लिख दें, आपके पास फिर Z की वैल्यू आ जाएगी, चाहे 1 में लिखें चाहे 2 में लिखें, आपके पास फिर W की वैल्यू आ चुकी है तो फिर Z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जिसमें मर्जी लिख लें आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में ही लिखूंगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, पुट W इन इक्वेशन 1, कि मैं W की वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, तो इक्वेशन मैंने लिख ली है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे W की जगह में W की वैल्यू लिखेंगे तो आयोटा Z एज इट इज प्लस 2 माइनस आयोटा भी एज इट इज। अब W की वैल्यू लिखते हैं, W की वैल्यू हमने निकाली थी 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 और साथ में था आयोटा, तो ये W की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा एज इट इज। अब बस आपने इसे सोल्व करना है, आपके पास फिर Z की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये Z है, आयोटा ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको भी ऐसे ही फिलहाल हम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को देखें, इन दोनों के नीचे 5 है ना, तो 5 का मैं ले लेता हूँ एलसीएम, 5 एक दफ़ा आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3, 5 5 से कैंसिल, ऊपर से बचा 3 प्लस 5 5 से कैंसिल, तो ऊपर से बच गया 4 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब ये जो 5 है ये बेसिकली इन दोनों के नीचे है, यानी कि मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस आयोटा ऐसे लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इसको अब आप फर्दर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम के बगैर ये ज़्यादा इजीली हो जाएगा, तो आप बस इस वाले हिस्से को सोल्व करें, आयोटा Z को ऐसे ही रहने दें फिलहाल, प्लस क्या सोल्व करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 द 6 और 2 4 द 8 प्लस के 8 आयोटा आ गया। अब माइनस आयोटा की बारी है, तो माइनस आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3 आयोटा हो जाएगा, और माइनस आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4 आयोटा का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर स्केयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। बस इसी को सोल्व करते जाएं, बाकी चीज़ें अभी फिलहाल ऐसी रहेंगी। तो आयोटा Z प्लस, इनको देखें आप,
तो ये 6 तो ऐसे रहेगा, 8 माइनस 3 तो 5 बचेगा, प्लस के 5 आयोटा, माइनस 4 आयोटा स्केयर है इसके साथ तो वो -1 आ जाएगा आयोटा स्केयर की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, देन आयोटा z प्लस, यहाँ पर आप देखें तो 6 तो ऐसे रहेगा, प्लस 5 आयोटा भी ऐसे रहेगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 4 1 द 4 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, इज इक्वल में ये सारी वैल्यू ऐसे ही 4 प्लस आयोटा, ये आयोटा z एज इट इज, प्लस यहाँ पर देखिए 6 और 4 ऐड होके 10 हो जाएगा, प्लस 5 आयोटा आ गया और डिवाइड में आ गया आपके पास 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब आप देखें कि ऊपर वाली वैल्यू में से मैं 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आएगा और 5 भी आएगा, तो 5 आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा 5 टू द 10 प्लस 5 तो चला गया बाहर, तो अंदर बच गया आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये वाला 5 एज इट इज था, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब ऊपर नीचे 5 5 सेम होगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो ये होगा आयोटा z प्लस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, ये बचेगा। तो हमें तो z की वैल्यू चाहिए ना, z यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सारी चीजें उठा के उधर ले जाते हैं, तो आयोटा z इधर रहने दें और इन सबको उठा के इधर ले हैं, तो 4 प्लस आयोटा, ये प्लस 2 था इधर आके -2 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा इधर आके माइनस के आयोटा हो जाएगा, अब प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, आयोटा z इज इक्वल टू आ गया 2। हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, आयोटा नहीं चाहिए साथ में, तो उसके लिए मैं यूं करता हूं कि दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आयोटा, के दोनों तरफ मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू भी आयोटा से मल्टीप्लाई होगी तो ये आयोटा का स्केयर हो जाएगा, और 2 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अब देखिए ना ये आयोटा स्केयर बन गया, अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, मैं आगे कर देता हूँ थोड़ा काम, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 और z हमारे पास एज इट इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब ये जो माइनस है आप यहाँ से वहां पर भी लेके जा सकते हैं, आपको पता है, मतलब मैं दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये प्लस और वो माइनस हो जाएगा, या सिंपल कह लें कि इस माइनस को आप आगे वाली वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस इधर की बजाय उधर चला जाएगा तो ये माइनस के 2 आयोटा हो जाएगा। ले जी, इस तरीके से आपके पास z की भी वैल्यू आ गई है। उम्मीद है कि ये सारा सवाल समझे होंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कहीं पर भी मिस्टेक हुई तो सारा गलत हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस इधर था उधर जाकर प्लस हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये हमने क्या किया। चलें, ये अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता तो ये -z बचता इज इक्वल टू 2 आयोटा बचता। अब आप यूं कर लें, ये माइनस जी है ना, इसे इक्वल के उधर ले जाते हैं और इसे इक्वल के इधर ले आए तो अलामतें बदल जाएंगी, तो ये जी उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। नहीं तो एक और भी तरीका है कि अब माइनस आ गया ना, इसके साथ दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करा दे, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस जी हो जाएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस के 2 आयोटा हो जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बस इतना तो आपको आना चाहिए डायरेक्ट जब भी कोई काम किया जाए। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे हर चीज़, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें वो कहता है सोल्व, इसको सोल्व करें और इसमें से आपने ए और बी की वैल्यूज को निकालना है। करते हैं काम, पहले सोल्यूशन लिख लिया मैंने, अपनी जो गिवन इक्वेशन है वो लिख ली। सबसे पहले तो मैं इनको आपस में करूंगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3a से मल्टीप्लाई हो गया 3a ही आ जाएगा, 3a आएगा। अब 3b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3b आयोटा आ जाएगा। अब 4 की बारी है, 4a से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये माइनस क्या वो प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 4a से मल्टीप्लाई हो गया 4a और साथ में आयोटा है तो वो भी आएगा। अब माइनस के 4 b आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 और b आपस में मल्टीप्लाई हो गई, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू
1 प्लस 0 आयोटा। नहीं जी, 3a एज इट इज प्लस 3b आयोटा भी एज इट इज माइनस के 4a आयोटा भी एज इट इज माइनस के 4b। अब यह आयोटा स्केयर है तो इसकी जगह पे आ जाएगा -1। 1 प्लस 0 आयोटा एज इट इज 3a प्लस 3b आयोटा माइनस के 4a आयोटा। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 4b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा 4b ही बचेगा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ वैल्यूज के साथ आयोटा है, कुछ के साथ नहीं है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये 3a और 4b इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं 3a प्लस 4b ब्रैकेट लगा दें। उसके बाद प्लस, अब आयोटा किन किन के साथ है, आयोटा एक है 3b के साथ तो यहाँ 3b आ गया और दूसरा माइनस के 4a माइनस 4a आ गया। अब दोनों के साथ आयोटा भी तो था ना, आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, एक ही दफा ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, कॉमन ले लिया 1 प्लस 0 आयोटा एज इट इज। अब मैं इनको आपस में कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि ये भी अब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब इनको कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट रियल के इक्वल आएगा, जैसे कि 3a प्लस 4b ये एक रियल पार्ट था क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये भी इसके रियल पार्ट के बराबर होगा और वो है 1, तो ये किसके बराबर आ गया 1 के। इसी तरीके से ये जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला 3b माइनस के 4a ये भी बराबर होगा यहाँ के इमेजिनरी पार्ट के यानी कि 0 के बराबर होगा। इस तरीके से आपके पास आ गई हैं दो इक्वेशंस, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब इन ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है, इनको सोल्व कर लें, आपके पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था सोल्व करने का तरीका क्या होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, कि आप एक की वैल्यू निकालते हो दूसरे में पुट कर लेते हो। यानी कि मैं अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालूं तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, बी की निकालूंगा या दूसरी में कर दूंगा। एक तो ये तरीका होता है कि ये तरीका होता है कि आप दोनों तरफ कोई कोएफिशिएंट्स इक्वल कर दें, ठीक है। तो मैं यही काम करूंगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा इसे तरतीब से लिख लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर पहले ए वाली वैल्यू है फिर बी वाली है, तो इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। पहले ए वाली लिख लेता हूँ 4a माइनस 4a पहले आ जाएगा और इसको बाद में लिख लेता हूँ प्लस के 3b। इस तरीके से आपके लिए ही जरा आसान हो जाएगा इन चीजों को समझना। लें जी, अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। इसमें आप देखें कि a के साथ क्या मौजूद है 3, यहाँ पर a के साथ क्या मौजूद है 4 है। अब डिफरेंट है, मैं इन दोनों को चाहता हूँ ये एक जैसे हो जाए। मैं कैसे करूँगा, इन दोनों को एक दूसरे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा के, जैसे कि ये 3 है ना, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 4 3 12 आ जाएगा। और ये 4 है, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फिर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से कि इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यही करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले कि मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 4 के साथ, ठीक है। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा के क्या आएगा वो मैं साथ साथ लिखता हूँ। सारी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 3 12 12a प्लस 4 4 16 b आ गया इज इक्वल टू 4 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 4। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, यहाँ पे लिख देते एंड, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 माइनस के 12 a आ गया। ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 b आ जाएगा इज इक्वल टू 0 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन दोबारा 0 रहेगा, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही रहता है। इस तरीके से अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो आना था वो लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको आपस में प्लस कर देता हूँ। प्लस करने का क्या फायदा होगा, देखिए ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ए वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बी बचेगी। तो मैं यही लिखता हूँ यहाँ पे देन एड कि इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से करो और फिर दोनों को क्या कर दो जमा कर दो। तो अब मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, अब मैं इनको जमा करके लिखता हूँ क्या आएगा। जब जमा करते हैं फिर अलामतें नहीं बदलते, माइनस अगर मैं करता तो मैं अलामतें बदलता, लेकिन मैं जमा कर रहा हूँ क्योंकि जमा से ये माइनस ये कट जाएंगे एक दूसरे के साथ।
तो ये दोनों तो कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में कट गए, तो ये बच गया 16 और 19, इनको जमा किया तो 25 आ जाएगा। 25b इज इक्वल टू 4 प्लस 0 4 ही आएगा। यहाँ से 25 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 25। इस तरीके से आपके पास आ गई बेटा b की वैल्यू। अब इस b की वैल्यू को आपने पुट कर देना, चाहे जिस मर्जी इक्वेशन में कर दे, 1 में कर दें, 2 में कर दें, जिसके अंदर मर्जी कर दें, आपके पास a की वैल्यू भी अल्टीमेट आ जाएगी। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देता हूँ b की वैल्यू को। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पुट इन 2, पुट इन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 है क्या थी, -4a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, माइनस के 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। अब b की जगह b की वैल्यू लिखते हैं, तो -4a एज इट इज प्लस 3b की जगह पर आ जाएगा 4/25 इज इक्वल टू 0, -4a एज इट इज, 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 12 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि मैं इस पूरी वैल्यू को उठा के उधर लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको लेने की बजाय मैं 4 को ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो a के साथ अभी जो 4 है वो माइनस में है, तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये उधर जाके प्लस का 4a बन जाएगा। तो मैं यही कुछ करूँगा, यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 12 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल में, ये माइनस का था, इधर आके हो जाएगा प्लस का 4a। अब यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई है, इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड। अब नीचे जगह कम होने की वजह से मैं बाकी का काम यहाँ पर करने लगा हूँ, तो 4 नीचे आके होगा डिवाइड, तो 12 डिवाइडेड बाय 25, 4 नीचे आके 25 से मल्टीप्लाई होगा और 12 के नीचे डिवाइड होगा, इस तरीके से इज इक्वल टू a। अब ये 4 और 12 की तो कटिंग हो सकती है, इनकी कटिंग करते हैं, 4 1 दा 4 और 4 3 दा 12, तो बाकी क्या बच गया, ऊपर बच गया हमारे पास 3 डिवाइड, नीचे बच गया 25 इज इक्वल टू a। इस तरीके से देखें आपने a की भी वैल्यू फाइंड कर ली। तो उम्मीद है कि आप ये भी समझे होंगे, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ही है, इसको भी लॉन्ग के तौर पर ही आपने करना है और ये इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वो कहता है सोल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। आपने अपनी इस इक्वेशन को सोल्व करना है, x और y की वैल्यू जिसमें से फाइंड करनी है। तो करते हैं जी। सबसे पहले अपनी इक्वेशन को हमने लिख लिया, इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3x प्लस 3 आगे y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y आयोटा आ जाएगा, तो 3y आयोटा, 3y आयोटा आ गया। अब -2 की बारी है, तो -2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2x साथ में आ जाएगा योटा। अब -2 ने y से मल्टीप्लाई होना है तो प्लस माइनस -2 एज इट इज, साथ में आ गया y, और दोनों के पास आयोटा है तो आयोटा का स्केयर आएगा इज इक्वल टू। अब इनकी बारी है, अब ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/1 हर एक के साथ, तो 2x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2x माइनस 2 2 दा 4y, और साथ में आ गया आयोटा प्लस 2 आयोटा एज इट इज -1। उसके बाद 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा, और देन माइनस के 2y आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिलहाल 2x भी एज इट इज रहेगा। यूं कर लें कि जिनके साथ आयोटा है वो इकट्ठी कर ले, जिनके साथ नहीं है उनको इकट्ठा कर ले। जैसे कि 2x और ये -1 है, मैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ, और ये दोनों आयोटा वाली इनको मैं अलग से लिख लेता हूँ, माइनस के 4y आयोटा और प्लस के 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो 3x भी फिलहाल ऐसे रहेगा, इसको भी अभी कुछ नहीं कर रहे, या यूं कर लें कि दोनों के साथ आयोटा है ना, तो दोनों का आयोटा कॉमन निकाल लें, तो अंदर बचेगा 3y माइनस के 2x। ये मैंने आयोटा निकाल लिया कॉमन, अंदर जो बचा वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखें माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 2y 1 से मल्टीप्लाई होकर 2y ही वापस आ जाएगा। इन दोनों को भी देखें तो ये 2x -1 + 2y 1 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 +
ये अलग चीज़ है, इनको यूं ब्रैकेट लगा के ज़रा सेपरेट कर लें, प्लस इनमें से आप आयोटा को निकालें कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से आयोटा गया तो माइनस के 4y बचा, इसमें से भी आयोटा गया तो प्लस के 2 बच गया। यहाँ पर भी देखें कि ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, तो इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं हम। तो 3x प्लस 2y, इनको इकट्ठा कर लिया, और ये वाली जो आयोटा वाली थी ये वैसे ही आ जाएगी, तो 3y माइनस के 2x, साथ में आ गया आयोटा, ये सारी वैल्यू एज इट इज ही आ जाएगी। अब चूंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अब चूंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में आ चुके हैं, तो दोनों को अब हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के बराबर होगा, जैसे कि यहाँ पर रियल पार्ट है 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y बराबर होगा वहां के रियल पार्ट के, वहां पे रियल पार्ट है जी 2x और माइनस 1। अब यहाँ पर भी इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा, तो यहाँ पर इमेजिनरी है 3y माइनस के 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर है जी माइनस के 4y और प्लस 2। इनको अब हमने आपस में कंपेयर कर लिया, इसको थोड़ा सा हम अब सोल्व भी करेंगे, ये प्लस माइनस हो सकते हैं आपस में, जैसे कि यहाँ पर भी x वाली वैल्यू है, यहाँ पर भी x वाली है, तो इनको कर लेते हैं सोल्व। तो 3x, ये प्लस का 2x है, इक्वल के इधर आके हो जाएगा माइनस के 2x। अब ये जो 2y है ये तो पहले ही इधर था, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बराबर के यहाँ पर बच गया सिर्फ -1। यहाँ पर देखें ये x वाली आपस में प्लस माइनस होंगी, तो 3 में से 2 गए तो एक x बच गया, प्लस के 2y बच गया इज इक्वल टू -1। अब ये सिंपल हो गया, इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3y माइनस के 2x, ये माइनस के 4y है, इधर आके प्लस के 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब 3y और 4y दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस होके 7y हो जाएगा, माइनस के 2x एज इट इज इक्वल टू 2 आ गया, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बिल्कुल वही चीज जो पहले क्वेश्चन में हमने किया कि दो इक्वेशंस आ गई हैं, तरीकेकार क्या होगा कि आप यहाँ तो दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लें, या एक से वैल्यू को निकाल के दूसरी में पुट कर दें। तो कोएफिशिएंट्स इक्वल वाला काम पहले कर चुके हैं, अब काम मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं किसी एक ही वैल्यू निकालूं, या x की या y की, उससे मैं दूसरी में पुट करके सोल्व कर दूं। तो अब मैं ऐसे ही करूँगा, क्योंकि ये अब काम आसान है, तो इसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे हम। तो मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू -1 इधर रहने दे, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस के 2y। ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं इसे हम। अब इसी इक्वेशन को मैं कहाँ पुट करूंगा, 2 में पुट करूंगा, तो मैं लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहां पे x आएगा वहां पे अब x की वैल्यू आ जाएगी, तो 7y माइनस के 2x इज इक्वल टू, बल्कि ये जो 2 था, ये जो 2 है, 2 के साथ x की जगह पर x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू है -1 माइनस के 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 में लिख दिया x की जगह पे। अब इसे सोल्व कर लें फर्दर, 7y -2 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब 7y और 4y ऐड हो गए 11y हो जाएगा, ये वाला जो प्लस 2 है इधर आके हो जाएगा -2, ये दोनों माइनस होंगे तो आपके पास बचेगा 0। 11 मल्टीप्लाई है, इधर आके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और y की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आपने इसी y की वैल्यू को पुट कर देना, जिसके अंदर मर्जी चाहे पुट कर दें, चाहे इसी क्वेश्चन नंबर 3 में लिखें, 1 में लिखें या 2 में लिखें, जहां मर्जी लिखें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ऐसे इक्वेशन नंबर 3 में लिख देता हूँ, उसमें काफी सिंपल हो जाएगा सोल्व करना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट y इज इक्वल टू 0, y की अभी वैल्यू निकाली ना हमने ये वाली, इसी को ही मैं कह रहा हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0 किसके अंदर पुट करना है, 3 के अंदर, इन 3 लें जी। तो 3 वाली इक्वेशन ये थी मेरे पास, x इज इक्वल टू -1 माइनस के 2, अब आगे y है तो y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी 0, तो x इज इक्वल टू -1, 0 से जो भी मल्टीप्लाई हो वो भी 0 हो जाता है, और 0 प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपल क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपके पास x की भी वैल्यू आ गई,
y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एमसीक्यूज लास्ट में बताऊंगा, तो अब एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं, इंशाल्लाह वो समझते हैं और अपनी एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं। अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज सीख ली है, सारे सवाल कर लिए हैं रिव्यूज के, तो ये एमसीक्यूज आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर भी इन सब का जो सोल्यूशन है वो अब मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये जवाब इनका है तो कैसे है। जैसे कि पहला एमसीक्यूज है कि आयोटा स्केयर प्लस आयोटा की पावर 4। अब इसका जवाब क्या होगा, ये हमने सोल्व किया हुआ है। आप इस यहाँ से देख सकते हैं कि हमने कैसे सोल्व किया। 4 था, इसको 2 लिख लिया और 2 बाहर लिख लिया, आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया। -1 का स्केयर +1 होता है और +1 -1 से कट के 0 बचा, लिहाजा इसका जवाब हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो 0 पे ही टिक किया हुआ है। उसी तरीके से सेकंड है कि रियल पार्ट, कि इसका रियल पार्ट क्या होगा। अब इसका रियल पार्ट कैसे आएगा, सेकंड एमसीक्यूज है वो हमने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। अब देखिए कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं किया, फॉर्मूला लग गया ना, एक प्लस में थी एक माइनस में थी, तो पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, स्केयर ओपन किया प्लस माइनस किया तो 13 आ गया। अब 13 एक रियल पार्ट है तो 13 इसका भी रियल होगा, क्योंकि इमेजिनरी तब होता जब इसके साथ आयोटा, आयोटा नहीं है सिर्फ 13 है, तो इसका फिर रियल पार्ट क्या होगा, 13 ही होगा, तो लिहाजा 13 पर टिक लग गया। थर्ड एमसीक्यू आपका कि इमेजिनरी पार्ट आपने बताना है, इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो थर्ड एमसीक्यू को सोल्व किया हमने, ये भी उस जैसे ही था, सेम सेम थे, तो पहली का स्केयर दूसरी का स्केयर आ गया, मतलब सेम सेम थे लेकिन बीच में अलामत डिफरेंट थी, तो पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर आया। आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया, माइनस माइनस +1 हो गया, 4 + 1 5 आ गया। अब 5 एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी मौजूद नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 5 + 0 आयोटा। अब ये जो अयोटा के साथ 0 आया, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट फिर क्या आया, मेरा 0 आया। अकेले 5 की बात करता है तो वो रियल था, ये ध्यान में रखें। तो अयोटा वाला होता है इमेजिनरी। अब यहाँ पे कोई है नहीं है अयोटा वाली वैल्यू, तो इसलिए मैंने खुद से 0 अयोटा लिख दिया, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 0 फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका जवाब 0 है, तो 0 पे टिक लग गया। देन फोर्थ वाले की बात करते हैं। वो कहता है कि x + आयोटा y विल बी दी प्योर इमेजिनरी नंबर। ये प्योर इमेजिनरी कब होगा, जब इसमें से रियल भी खत्म हो जाएगा, सारा रियल पार्ट खत्म हो जाएगा। रियल पार्ट x है, अगर ये खत्म हो जाए तो ये प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। अब ये खत्म कब होगा, जब यहाँ पे x की जगह पे 0 आ जाएगा, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तब ये सारा प्योर बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी है। 5 में वो कहता है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में अलामतें बदल देते हैं सबकी, ठीक है। तो 5 प्लस का था माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी वाला है, तो इस पर टिक कर दिया हमने। तो ये ध्यान में रखिए, कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का साइन होता है, लेकिन जो एडिटिव इनवर्स होता है उसमें सबके साइन चेंज हो जाते हैं। चलें आगे चलते हैं। 6 वाले को कहता है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको हमने सोल्व किया हुआ है, दिखा देते हैं आपको। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था z-1, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वैल्यू को फ्रैक्शन चेंज करके लिख देते हैं, नीचे 1 है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। फिर इसकी करी हमने रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन आपके सामने है, आप सीख चुके हैं कैसे करनी है, मैंने कर दी है। तो फाइनली जवाब देखें ये आया हमारे पास, और ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास सी था, उस पर हमने टिक कर दिया। 6 के बाद नेक्स्ट चलते हैं 7 की तरफ। वो कहता है अगर z की वैल्यू ये होना तो z × z का कॉन्जुगेट बताएं क्या होगा। इसको भी सोल्व करके देखना पड़ेगा क्या आएगा, तो सोल्व हमने किया हुआ है। ये है z की वैल्यू इसने दी थी वो लिख ली, z को और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना, तो पहले z है z की वैल्यू, फिर z का कॉन्जुगेट है, तो z की वैल्यू लिख के ऊपर हमने बार लगा दिया। बार को सोल्व किया तो लामा चेंज हो गई, अब एक प्लस में एक माइनस में है, तो पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, फॉर्मूला लग गया। स्केयर्स ओपन किए, आपस में प्लस माइनस किया तो 25 आ गया, तो लिहाजा हमारा आंसर है 25। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट मैं बता चुका हूँ, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है, तो 4 आयोटा माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा बस, तो 9 + 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा, ऑप्शन बी। देन आते हैं 9 में। वो कहता है इफ z, अगर z की ये वाली वैल्यू है तो z + z का कॉन्जुगेट बताएं क्या आएगा। इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व हमने किया हुआ है, ये है वो।
तो जी की वैल्यू दी थी, जी प्लस जी का कॉन्जुगेट जमा करना, तो पहले जी की वैल्यू लिख ली प्लस फिर जी की वैल्यू ऊपर बार लगा दिया, बार को सोल्व किया तो लामा चेंज की, ब्रैकेट ओपन कर दी क्योंकि बाहर प्लस था, ओपन करने के बाद जो माइनस हो रही थी माइनस की, जो प्लस हो रही थी प्लस की, तो फाइनली जवाब आ गया 8। तो इसका जवाब हमारे पास बनता है 8, तो 8 पे टिक लगा हुआ है, डॉट है। नेक्स्ट लास्ट है, वो कहता है कि z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा। अगर z की ये वाली वैल्यू हो तो z का मॉडुलस बताएं क्या होता है। इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। इसको हमने सोल्व किया, मॉडुलस में क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी दोनों का स्केयर लेके जमा करते हैं रूट के नीचे, तो वही किया, दोनों का स्केयर लिया, स्केयर ओपन किया, प्लस किया तो 41 आ गया। इसी तरीके से आपका जवाब 41 आ गया। उम्मीद है आप समझे होंगे। इनके सोल्यूशन मैंने जल्दी से बताया है क्योंकि ये काम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको पहले बात है कि ये खुद ही आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं पे इशू हो तो आप वीडियो को रोककर उस सॉल्यूशन को गौर से देखकर अपने जवाब को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप हर एक चीज़ समझे होंगे। आपने कमेंट लाजमी करना है और वीडियो को भी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा अगर समझ आती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।